नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश के घटनाक्रम पर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पड़ोस चल रहा है और वहां हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं का कहना है कि पड़ोस का घटनाक्रम हर तानाशाह के लिए चेतावनी की तरह है। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश हिंसा पर टिप्पणी करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता उसके उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बांग्लादेश का घटनाक्रम सभी तानाशाहों के लिए सबक है। जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है और इस पड़ाव को आगे भी निरंतरता देनी है, क्योंकि सनातन धर्म की मजबूती इन सब अभियानों को एक नई गति देता है। जातिवाद से मुक्त, छुआछूत और अस्पृश्यता से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। देखिए, जो बांग्लादेश में हो रहा है या हुआ है उससे मुझे लगता है खासकर हमारे मुल्क को सबक सीखना चाहिए कि जिस मुल्क में जवानों की इतनी बड़ी तादाद हो और इतने हसास होता है, जवान बड़ा हसास होता है, उसको जब आप पुश टू द वॉल करते हो, जब उसको आप नाउमीद हर तरफ से करते हो, उसको तंग करते हो, एक तरफ से महंगाई का तूफान, दूसरी तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट और तीसरी तरफ से ऐसे कुछ फैसले करते हो जिससे वो बेबस और लाचार महसूस करता है। पढ़ लिख के कब तक एक जवान अपने माँ बाप के सामने हाथ फैलाएगा, और वो उस माँ बाप के सामने जिसके ऊपर महंगाई का इतना बोझ पड़ा हुआ है कि उसकी कमर टूट गई है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे मुल्क के अंदर भी जो इस वक्त बेरोजगारी है और उसमें अग्निवीर जैसी स्कीम जो बिल्कुल ही आर्मी के बेसिक जो जज्बा है उसके खिलाफ है, और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है, और उसके ऊपर रिजर्वेशन बहुत अच्छी चीज़ है। जो हमारे वीकर सेक्शंस है, कमज़ोर सेक्शंस है, उनके लिए रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। मगर मैं कहती हूँ इसमें कोई आबादी का जो तनासुल है कि किसकी कितनी आबादी है उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ नाइंसाफी ना हो कि आपकी रिजर्वेशन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ ओपन कैटेगरी। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश से हमें ये सबक सीखना चाहिए कि तानाशाही का ज़्यादा वक्त नहीं होता है, और लोगों के ख़िलाफ़ जो आप पॉलिसी लाते हो, कानून लाते हो, उससे आखिरकार लोग एक बार तंग होके उनके बर्दाश्त का जो पैमाना है वो टूट जाता है, छलक जाता है, और फिर शेख हसीना की तरह आपको भागना पड़ता है। तो मुझे लगता है हमारे मुल्क में इसके लिए बहुत बड़ा सबक है, खासकर जम्मू कश्मीर में जहाँ जवानों के बहुत बड़े मसाइल हैं। रोज़ हमारे दरियाओं में से, घरों में से खुदकशियों के खबरें मिलती हैं। ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, पर इसका बेसिक अगर हम देखें जो वजह है वो ये है कि नौजवान इस वक्त फील करता है बेबस, लाचार, मजबूर, जो बांग्लादेश की हालत हुई। ऊपर से दबाव, ऊपर से जुल्म, ऊपर से सितम, UAPA, PSA बंद करो, बात मत करने दो। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए सबक है, हमें सबक सीखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे नौजवानों की मुश्किलात हैं उसका हम इजाला कर सके, और एक नौजवान हमारा सरमाया है, हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है। जब हम उसी को पुश देम टू द वॉल, जब हम उन्हीं को दीवार के साथ लगा देते हैं, जब हम उन्हीं को बेबस और लाचार कर देते हैं, तो नतीजा आपने देख लिया बांग्लादेश का। और यहाँ भी खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए। वही तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ तो सबक सीखना चाहिए हमें कि जब जाती हो, जुल्म हो, तशद्दुद हो, तो फिर अगर कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी मजबूर होता है
कि उसका जवाब दे, और किस तरह जवाब दे वो अपने बांग्लादेश में देख लिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।